नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह में अकेले लड़े के या तालमेल करे के बारे एमाले केंद्रीय कमेटी बैठक में छलफल। तालमेल के नकारे ना सके के अध्यक्ष ओली के संकेत। आज विश्व क्षय रोग दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। नेपाल में अभी भी क्षय रोग के जोखिम कायम है। स्थानीय तह चुनाव में अभिन्न के ही गठबंधन यथावत रहे के माओवादी अध्यक्ष दाहाल के दावे। चितवन के कांग्रेसी सबसे कहला पर गठबंधन ना टूटे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा विश्वभर के जनता के यूक्रेन प्रति समर्थन देवेला आग्रह। रूस से शुरू कैल युद्ध विश्व के सब जनता विरुद्ध भइल दावी। नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टोली अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण फुटबॉल में आज थाईलैंड से खेली। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले स्थानीय तह में सकभर अकेले लड़े या आवश्यकता परी त तालमेल भी कर सके के विकल्प में छलफल शुरू कैले बा। काठमाडौँ में जारी केंद्रीय कमेटी बैठक में अध्यक्ष ओली सकभर अकेले चुनाव लड़े के आवश्यक परी त तालमेल कर सके के विकल्प के बारे में छलफल शुरू कैनी है। शक्ति संतुलन के यथार्थ स्थिति के निरंतर आकलन करे के उल्लेख करत अध्यक्ष ओली मूलतः अकेले विजय हासिल करे के तैयारी के साथ आगे बढ़ेला जोड़ देहला पर भी तालमेल के नकारे ना सके के बताउने है। स्थानीय वास्तविकता आवश्यकता मुताबिक तालमेल आवश्यक भइला पर संबंधित जिला कमिटी निर्णय कर सके के विकल्प खुला राखत ओली तालमेल के बारे में प्रदेश कमिटी से जानकारी ही ना बल्कि सहमति भी लेवेला निर्देशन देहले बानी। आज विश्व क्षयरोग दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। दिवस के अवसर में शुभकामना संदेश देहत प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा क्षय रोग लागे ना देवेला अगर लाग ही जाए तो सहज इलाज के व्यवस्था करेला सरकार से ध्यान देवे के बतौली। हाँ, सन 2021 के अक्टूबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आयोजना कैल दक्षिण पूर्वी एशिया के स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक में नेपाल क्षय रोग मुक्त नेपाल बनावे के प्रतिबद्धता जनौले रहे। उहे मुताबिक स्थानीय सरकार के नेतृत्व स्वामित्व में 25 गो स्थानीय तह में चालू आर्थिक वर्ष से क्षय रोग मुक्त नेपाल घोषणा अभियान कार्यान्वयन में आयल रहे। आएवाला आर्थिक वर्ष में बाकी थप स्थानीय तह में भी ये अभियान लागू करे के आएवाला 4 वर्ष भीतर देश के सब स्थानीय तह में अभियान कार्यान्वयन में ले जावे के प्रधानमंत्री के कहना बाटे। नेपाल में निष्क्रिय क्षयरोग भइल 100 जने मध्य 15 के भविष्य में सक्रिय क्षयरोग हो सके के डॉक्टर लोग के कहना बा। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ स्थानीय तह के निर्वाचन में शांतिपूर्ण निष्पक्ष भय रहित वातावरण सृजना करला निर्देशन देहले बानी। आज गृह मंत्रालय में बैठक केंद्रीय सुरक्षा समिति के बैठक में गृहमंत्री खाड़ सुरक्षा निकाय के ऐसा निर्देशन देहल मंत्रालय के प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेल बतौने हैं। प्रवक्ता पोखरेल बैठक में चीनिया विदेश मंत्री के सुरक्षा तैयारी के बारे में भी छलफल भइल बतौने। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी बिहान सुख के 3 दिन नेपाल भ्रमण में आ रहल बानी। वैसे ही बैठक में समसामयिक सुरक्षा स्थिति चितवन के निर्वाचन के तैयारी के बारे में भी छलफल भइल गृह मंत्रालय के प्रवक्ता पोखरेल बताउने हैं। अब हामीले क्रमशः तयारी गरिरहेको जस्तो अहिले म्यादी प्रहरीको भर्ना भइरहेको छ लगायतका कामहरू हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धित हाम्रो रुटिन वाइज कामहरू कम्प्लिट भइरहेका छन्। अब मित्रराष्ट्र चीन सरकारको विदेश मन्त्रीज्यूको भ्रमण भोलि छ, त्यसको पनि सुरक्षा तयारी राम्रो ब्रिफिङ भयो, तयारी राम्रो भइरहेको छ। आफ्नो ठाउँबाट सबैले सक्ने भन्ने तयारी छ। प्रवक्ता पोखरेल आएवाला स्थानीय तह के निर्वाचन में अपनावेला रणनीति के बारे में समेत छलफल भइल जानकारी देहने। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले 3 गो क्यासिनो के 5 दिन भीतर रॉयल्टी नवीकरण बापत के बक्यौता बुझावेला अल्टीमेटम देहले बानी। बेर के सार्वजनिक सूचना सचिव स्तरीय निर्णय से देहल अल्टीमेटम में भी क्यासिनो संचालक रॉयल्टी नवीकरण बापत के बक्यौता ना तिरला बाद मंत्री आले मंत्री स्तरीय निर्णय से अल्टीमेटम देहनी है। आर्थिक वर्ष 2076-77 तक के नियमित रॉयल्टी नवीकरण 90 करोड़ 55,76,000 उठावेला बाकी रहल पर्यटन विभाग जनौले बा। विभाग आज सार्वजनिक सूचना जारी करके रक इंटरनेशनल प्राली काठमाडौँ के 30 करोड़ 38 लाख, हैप्पी आवर काठमाडौँ के 30 करोड़ 17 लाख ओरिएंटल होटल्स
रेडिसन होटल लाजिमपाट के नाम में 30 करोड़ बक्यौता रहल जनौले बा। रॉयल्टी या नवीकरण बापत के बक्यौता 5 दिन भीतर ना बुझावला पर कार्रवाई के चेतावनी समेत देहल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्थानीय तह के चुनाव में अभिन के ही गठबंधन यथावत रह के बतौले बानी। गृह जिला चितवन पुगल अध्यक्ष दाहाल भरतपुर विमानस्थल में बातचीत करत तीनों तह के चुनाव में गठबंधन एक होके चुनाव लड़े के बतौनी है। कांग्रेस के कुछ व्यक्ति अकेले चुनाव में जाए पड़े के पक्ष में रहला पर भी प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ओइसन ना भइल कहत सत्ता साझेदार सब एक होके चुनाव में जाए के पक्ष में रहल बतौनी है। चितवन के कांग्रेसी सब के कहला पर ना होके के कहत अध्यक्ष दाहाल चितवन में भी चुनावी गठबंधन होके के दावी कैनी है। दाहाल आज आपन निर्वाचन क्षेत्र में होखे वाला विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होके के जनावल गइल बा। नेपाली कांग्रेस की नेत्री डॉक्टर आरजू राणा देउवा प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में अपने फेरू कैलाली क्षेत्र नंबर 5 से उम्मीदवारी देवे के बतौले बानी। नेपाल प्रेस यूनियन कैलाली द्वारा धनगढ़ी में कैल गई पत्रकार सम्मेलन में बोलत नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य राणा अपना के कैलाली क्षेत्र नंबर 5 के जनता सब माया करे के ही 22,000 से बेसी मत देहल बतावल पार्टी से टिकट देहला पर फिर यहाँ से चुनाव लड़े के बतौनी है। डॉक्टर देउवा स्थानीय चुनाव होके के भी निश्चित रहला आग्रह कैनी। त्यो त अब पब्लिक डिबेटमा आउनलाई विभिन्न कुराहरू गरिन्छ तर पार्टीको लागि चाहिँ गठबन्धन भएर जाने हो। त्यसमा उहाँहरूको पनि सहमति छ र हाम्रो पार्टीमा बहुविमति राख्न पाइन्छ। त्यसैले हामी डेमोक्रेटिक पार्टी हो। त्यसैले अरू पार्टी टुट्दा पनि हाम्रो पार्टी चाहिँ जुटिरहेको कारण चाहिँ सबैको इन्डिपेन्डेन्सलाई पनि इन्डिभिजुअल थट्स र आइडियाजलाई पनि रेकग्नाइज गर्दै अरू त्यो सबै छलफलमा आउँछ। महामंत्री गगन थापा लगायत के नेता सार्वजनिक रूप में गठबंधन ना होके के बता रहल संदर्भ में कांग्रेस नेत्री राणा नेपाली कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी भइला से असहमति राखे के मिले के लेकिन गठबंधन कायम राखे के बाद में सभी एकमत भइल बतौनी है। कांग्रेस के ही नेतृत्व में बड़का बड़का परिवर्तन भइल राणा के दावी बा। अब आर्थिक समाचार। कोविड महामारी के कारण स्थावल पर्यटन क्षेत्र के धीरे धीरे चलायमान होके लागल बाटे। कोरोना संक्रमण घटे लगला बाद नेपाल आए वाला पर्यटक के आगमन भी बढ़े लागल बाटे। व्यवसायिक कीवी खेती भोजपुर के किसान सबके पसंद में पड़ल बा। बाजार में मांग निमन भइल और एक बार विस्तार करके उड़ैला बाद लंबा समय तक आमदनी कर सके वाला भइला संग ही किसान व्यवसायिक कीवी खेती में लागल बाटे लोग। एकर खेती से उ लोग के निमन आमदनी भी हो रहल बा। खास करके टिमके मयूं गांव पालिका के वार्ड नंबर 4 नागी के लुंगिन, वार्ड नंबर 5 के मझौले, पौवादुंग में गांव पालिका, आमचोक गांव पालिका लगायत के ठाउँ में किसान सब एकर व्यवसायिक खेती कर रहल बा। गाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रो लगभग एभरेजमा 250ले हामीले दिन्छौँ। अहिले चाहिँ यहाँ 400-500 केजी चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ प्रोड्युस भइरहेछ। भावी दिनमा चाहिँ हामी टनको टन चाहिँ उत्पादन गर्ने सोचमा छौँ हामी। किसान सब व्यावसायिक रूप में खेती कर रहला पर भी स्थानीय सरकार तथा सरोकार वाला पक्ष द्वारा एकर विस्तार में ध्यान देवे पड़े के किसान सबके मांग बा। साथ ही उत्पादित कीवी के बाजारीकरण में भी ध्यान देवे पड़े के उ लोग के कहनाम बाटे। एकदमै महत्त्वपूर्ण फल भएको हिसाबले पनि अब विश्व बजारमा चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो उ छ। त्यो भएको हिसाबले पनि अब राज्यले यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्यो भने यसको चाहिँ मार्केटिङहरू राम्रो गरिदियो भने हामी चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ यो हाम्रो गाउँ नै यो किवी लाउने यो चाहिँ एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ अब किवी लाउने सोचमा छौँ। टिमके मयूं गाउँपालिका कृषक सबके प्रोत्साहन करे वाला कार्यक्रम मार्फत कीवी के खेती विस्तार में सहयोग कर रहल भी बतौले बा। संपूर्ण किसान के व्यावसायिक तथा आधुनिक खेती में गाउँपालिका के कृषि में नमूना बनावे के गाउँपालिका जनौले बा। विभिन्न समय में किसान सब अनुदान लेवे लगायत के अन्य आर्थिक और प्राविधिक सहयोग करते आयल गाउँपालिका के कहनाम बाटे। त्यहाँनिर अलैँची जोन छ, अदुवाको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ, मौरी पालनको विषयमा हामीले गरिरहेका छौँ, सुन्तला जोन छ। यी हेर्दाखेरि हाम्रोमा कृषिको
आकर्षण नै छ। व्यावसायिक खेती में लागल कृषक सबके सरकार खास कार्यक्रम बना के प्रोत्साहन कर सकला पर देश के आर्थिक विकास में सहयोग पुगे के देखल जा सकेला। वही से भौगोलिक विविधता के ध्यान राखत माटी मुताबिक के खेती विस्तार में ध्यान देवेला जरूरी देखल गइल बा। भोजपुर से कविता खड़का के रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की विश्वभर के जनता के यूक्रेन प्रति समर्थन देखाव खातिर सड़क में उतरेला आग्रह कैले बानी। आज जेलेन्स्की वीडियो संदेश जारी करत रूस द्वारा यूक्रेन पर बिना कारण आक्रमण कैल कहत 1 महीना पूरा भइल दिन में शांति खातिर हर एक क्षेत्र से सड़क में उतरेला विश्वभर के लोग के आग्रह कैले बानी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की रूस से शुरू कैल युद्ध विश्व के सभी जनता के विरुद्ध भइल कहत आपन कार्यालय, घर, विद्यालय, विश्वविद्यालय से शांति के नाम में यूक्रेन के समर्थन करेला, स्वतंत्रता के समर्थन करेला आ जीवन के समर्थन करेला यूक्रेनी प्रतीक सब लेके सड़क में उतरेला विश्व के अपील कैल बीबीसी जनौले बा। जेलेन्स्की के संबोधन बेल्जियम के राजधानी ब्रसेल्स से नाटो के सदस्य राष्ट्र सब के शिखर सम्मेलन के कुछ घंटा पहले आयल बाटे। रूस यूक्रेन संगे कैल युद्ध, यूरोप आ पश्चिमी देश सब के सुरक्षा लगायत के विषय में छलफल करेला अमेरिका सहित के देश के नेता सब ब्रसेल्स में जमा भइल बाटे। लोग रूस यूक्रेन ऊपर पिछला फरवरी 24 से आक्रमण शुरू कैले रहे। युद्ध 1 महीना तक लंबा भइला पर भी यूक्रेनी सेना रूसी सेना के डट के प्रतिकार कर रहल बाटे। रूसी सेना यूक्रेन के आवासीय भवन, विद्यालय, अस्पताल लगायत सभी ओर आक्रमण के निशाना बनौले बाटे। अब खेलकूद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण फुटबल में आज थाईलैंडसँगै खेले जा रहल बा। नेपाल चोनबरी में घरेलू टोली थाईलैंड के सामना करे वाला बाटे। खेल नेपाली समय मुताबिक सजिया 5:45 बजे शुरू होगी। थाईलैंड विरुद्ध मैदान में उतरत समय नेपाल घरेलू टोली के कड़ा टक्कर देवे के योजना में होगी। इससे पहले के 2 भेंट में नेपाल विरुद्ध थाईलैंड जीतल रहे। एएफसी एशियन कप छनौट अंतर्गत तेसर चरण के खेल में पहले नेपाल फीफा वरीयता में अपना से ऊपर रहल थाईलैंड संगे खेले वाला बाटे। वही लेखा नेपाल थाईलैंड के क्लब चोनबरी एफसी संगे भी मैत्रीपूर्ण खेल खेली। वो खेल इतवार के होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। स्थानीय तह में अकेले लड़े के या तालमेल करे के बारे एमाले केंद्रीय कमेटी की बैठक में छलफल। तालमेल के नकारे ना सके के अध्यक्ष ओली के संकेत। आज विश्व क्षयरोग दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। नेपाल में अभी भी क्षयरोग के जोखिम कायम है। स्थानीय तह चुनाव में अभी के ही गठबंधन यथावत रहे के माओवादी अध्यक्ष का हाल के दावे। चितवन के कांग्रेसी सबसे कहला पर गठबंधन ना टूटे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की द्वारा विश्वभर के जनता के यूक्रेन प्रति समर्थन देखावेला आग्रह। रूस से शुरू कैल युद्ध विश्व के सब जनता विरुद्ध भइल दावी। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण फुटबल में आज थाईलैंड के सामना कर रहा है। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।